आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अटक चुके हैं। एक जमाने में जिस ट्रंप को उन्होंने अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था, वही ट्रंप जिनके साथ उन्होंने अमेरिका और भारत में बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल रैलीज करी थी। वही ट्रंप जिसने खुद इलेक्शन के समय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करी थी, लुक्स लाइक नाइस। वही ट्रंप आज भारत पर बांग्लादेश से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा टैरिफ्स लगा रहे हैं। वही ट्रम्प जिसने खुद कहा था कि बांग्लादेश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकेले नरेंद्र मोदी कैपेबल हैं। वही ट्रम्प आज बांग्लादेश को ज़्यादा पसंद करते हैं और भारत को कम। और तो और ये तो सिर्फ हम टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। व्हाट पेनाल्टीज क्या होने वाली हैं किसी को नहीं पता है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि एक ज़माने में जो अमेरिका भारत का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, वही आज इंडिया के अगेंस्ट बात कर रहा है। और इन सबके बीच अब कुछ इंडियन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फ़ायदा हुआ उन फॉरेन ट्रिप्स का, क्या फ़ायदा हुआ विदेशी डिप्लोमेसी का। बट इस सिचुएशन के बीच एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। चीन, रशिया और भारत एक साथ नज़र आ रहे हैं। अब तक हमने सोचा था कि जब चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा तो अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा। बट दिन ब दिन ये क्लियर होता चला जा रहा है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। एटलीस्ट भारत का तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, दरअसल सिचुएशन थोड़ी उल्टी हो सकती है। हो सकता है कि फ्यूचर में चीन, रशिया और भारत को मिलकर अमेरिका की डोमिनोज को मात देना पड़े। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया को किससे रिलेशन बनाना और संभालना इंपॉर्टेंट है, चीन, रशिया या फिर अमेरिका। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये से दोस्ती ओवर। और जब ट्रंप के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट टैरिफ्स के अनाउंसमेंट किए गए थे, तो इंडियन लोगों ने दो तरह के रिएक्शन दिए थे। जिसमें पहले टाइप के लोगों ने कहा था कि 25% टैरिफ बहुत ज़्यादा है और इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी का गेम ओवर हो जाएगा। वहीं दूसरे टाइप के लोग कहते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और 25% टैरिफ्स हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सर्वाइव कर लेंगे। दोनों ट्रू को आप कुछ ही मिनटों में डाटा के साथ समझ जाओगे, लेकिन उससे पहले आप केला खाओ। आइए ये वीडियो देखो जिसमें कांग्रेस वुमेन मेडिनल डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिक्योरिटी से पूछ रही है कि बनानास पर टैरिफ्स कितने परसेंट होंगे। वो कहता है कि अराउंड 10%। मेडिनल कहती है कि वॉलमार्ट ने तो ऑलरेडी अमेरिका में अपनी बनानास की प्राइसेस को 8% तक बढ़ा दिया है और ये तब की बात है, जून की, जबकि टैरिफ्स पहुंच चुके थे। इस पर ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी कहते हैं कि कंपनीज के पास एक ऑप्शन रहता है कि मेक इन अमेरिका फिर से जीरो टैरिफ्स होंगे। मेडिनल कहती है कि वी कांट मेक बनानास इन अमेरिका एंड शी इज राइट, क्योंकि अमेरिका में वैसी कंडीशन नहीं है, वैसी सॉइल नहीं है कि बनानास बन पाएंगे। अमेरिका में बनानास बनाने की जो कॉस्ट है वो बाहर से इंपोर्ट करने से वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर अमेरिका में बनानास बनाने हैं तो अमेरिकी कंज्यूमर्स को काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बात वॉशिंगटन में बैठे इकोनॉमिस्ट नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें ट्रंप की पॉपुलैरिटी को मेगा ऑडियंस के साथ बढ़ानी है। उन्हें कुछ कंपनीज को अमेरिका में लाना है और अमेरिकन जॉब्स को बढ़ाना है। भारत बंद का पॉइंट कंप्लीटली पॉसिबल ही नहीं है। इस मुद्दे को और ज़्यादा समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, जो कि ट्रंप का मर्जेडाइज वीडियो है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के मेगा वाले कैप्स, मग्स, सब कुछ चाइना से आते हैं। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि जैसे ही 25% टैरिफ्स की न्यूज़ सामने आई थी, तो सभी लोगों ने एक ही एजप्शन ले लिया था। सपोज 100 रुपये का एक प्रोडक्ट यदि इंडिया अमेरिका भेजता है तो अमेरिका में उसकी प्राइस 125 होगी। देखिए क्या होता है कि इंडिया हर साल अराउंड 86.5 मिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका भेजता है और उसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जिनकी अमेरिका में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि मेडिसिन। अमेरिका में अपने जो है ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, वो भी 2 अप्रैल को, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,257, जिसमें कुछ कैटेगरीज को ट्रंप के द्वारा टेरे से एग्जीक्यूट की गई थी, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी प्रोडक्ट, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह। बेसिकली वो सारी बातों का इंपोर्ट कंप्लीटली रोक पाना अमेरिका के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका में कंज्यूम होने वाली 47% जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से आती हैं। लॉजिक सिंपल है बॉस, इंडिया एक बहुत बड़ी फार्मेसी वाला देश है और अमेरिका के टोटल एक्सपोर्ट यानी कि 86.5 बिलियन के एक्सपोर्ट में से 8.7 मिलियन तो फार्मा प्रोडक्ट हैं जिन पर ये टैरिफ्स लागू ही नहीं हो। अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि एप्पल
अमेरिकन कंपनी है। यदि ट्रम्प हमें जो है एप्पल के प्रोडक्ट पर अगर टैरिफ लगाते हैं तो एक आईफोन की कीमत अमेरिका में $3000 हो जाएगी। और ट्रम्प को भी पता है कि स्मार्टफोन पर टैरिफ लगाना स्टूपिड होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना स्मार्टफोन अमेरिका में वो बनाती ही नहीं है। इससे क्या होगा कि या तो हम जो कस्टमर हैं वो स्मार्टफोन्स खरीदना बंद कर देंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, और या फिर महंगे खरीदेंगे। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कई स्मार्टफोन्स और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सेप्ट कर दिया। ऐसा करते करते अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो अराउंड 40 मिलियन का एक्सपोर्ट ऐसा है जिसमें ये टैरिफ्स लागू ही नहीं हो। मतलब कि 40 से 50% वही लॉजिक है जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको समझाया था कि 100 का प्रोडक्ट अमेरिका में 125 का मिलेगा। इंडियन सप्लायर को फटका पड़ेगा, मांग हटेगी। बट ये सारे सेक्टर्स पर लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ये लागू हुआ, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़े बनाने वाली कंपनी। अप्रैल में जब पहली बार जो है टैरिफ्स लागू किए गए थे तो उस टाइम पर श्रीलंका, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों पर इंडिया से ज़्यादा टैरिफ्स थे। तो इसका जो प्रॉफिट है वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुआ था। लेकिन अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए तो अभी बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर भारत से कम टैरिफ्स हैं। तो अब हमारा ये बिजनेस एट अ रिस्क है। बट हो सकता है कि फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए रुपये को डॉलर के मुकाबले सस्ता कर दे। हो सकता है कि $1 90 का हो जाए, जिससे हमारा एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा और इंडियन प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन बरकरार रहेगा। ऐसा होने से वो हमारे लिए और आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्टर्स नहीं हैं, हम लोग तो ट्रेवलर हैं जो कि विदेश में ट्रेवल करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम डॉलर खरीदते हैं। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और आपको क्या लगता है कि इसका असर इंडिया की जीडीपी पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बट कितना पड़ेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन हर चीज़ पर इम्पैक्ट डालेगी। आपको और हमको लग रहा है 25% टैरिफ बहुत कम है, बट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीधा 100 का प्रोडक्ट 125 में बिकेगा। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि डाटा जब बड़ा होता है तब कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ये फर्स्ट इम्पैक्ट है, लेकिन इसका जो सेकेंडरी इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ जाएगी, लोगों की जॉब चली जाएंगी, है ना। और इसके बाद टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा और उसकी स्पीडिंग भी कम हो जाएगी, जिसका जो असर है वो सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी पर ही पड़ेगा। प्लस जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए और इंडियन प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए रुपये को डॉलर के मुकाबले सस्ता किया जाएगा, बेसिकली डिप्रिसिएशन किया जाएगा, जिससे हमारे इंपोर्ट और भी महंगे हो जाएंगे। लेकिन ये प्राइमरी इम्पैक्ट है, सेकेंडरी इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि भारत से जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 18% अमेरिका खरीदता है, और अमेरिका भारत का सबसे लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्ट पार्टनर है। और इसके साथ ही एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अमेरिका के अगेंस्ट हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, यानी कि जितना हम उन्हें बेचते हैं उतना हम उनसे खरीदते नहीं हैं। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, क्योंकि और कोई कंट्री इतना ज़्यादा हम लोगों से एक्सपोर्ट करती नहीं है। बाकी कुछ समझो या ना समझो, बस इतना समझ लो कि जो इंडिया है उसकी हालत अभी ऐसी है कि ना तो वो एक तरफ जा सकती है ना दूसरी तरफ, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि इंडिया चाइना नहीं है जो डायरेक्ट अमेरिका से पंगे ले ले। इंडिया क्लब नहीं कर सकता है, और ऑन द ईयर हेड अमेरिका चाहता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेंटर उसके लिए खोल दिया जाए, जिससे हमारे देश के 62% लोगों पर असर होगा। ट्रंप के होते इन कंक्लूजन इंडिया का कितना फ़ायदा होगा ये किसी को नहीं पता है, बट एक तरफ से नहीं तो दूसरी तरफ से इंडिया का नुकसान ज़रूर होगा। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें और भी ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है।